Good morning class, this is class 9th Analog video and this is chapter 6 tissues जिसकी 2 वीडियो पोस्ट हो चुकी है जिसमें हमने एनिमल टिश्यू के बारे प्लांट टिश्यू के सबसे पहले हमने ये टिश्यूज़ के बारे में जाना था कि वो 3 पार्ट में होता है एपिकल जिसे मेरिस्टम कहते हैं जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं। तो एपिकल मेरिस्टम या हमारा इंटरसेलुलर मेरिस्टम या हमारा लेटरल मेरिस्टम, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने जो है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि उसमें कैसे कौन से परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं या कैसे बने होते हैं, इनका कैसे कंपोजिशन होता है, ये सब हमने सेकंड वीडियो में देख ही लिया है। अब हम बात करेंगे अपने एनिमल टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज में क्या होता है कि उनका एक वेल डिफाइंड शेप होता है, ये तो आपको पता है, वो परमानेंट टिश्यूज होती है। और एनिमल का जो होता है उनमें एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है, उनकी सलवाल नहीं होती है, तो इनमें जो है एक वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है। तो व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू द बॉडीज पार्ट मूव? फॉर दिस हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल्स सेल। द कंसंट्रेशन एंड रिलेक्शन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। तो बच्चों जैसे हमने देखा, हम फील करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो है चेस्ट में मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि हमारी मसल्स में हवा जो है वो आती जाती है, या हवा के प्रेशर पड़ता है, या हवा का प्रेशर कम होता है, हवा का दबाव जो है वो बढ़ता है या कम होता है। तो उससे हमारी जो है मसल्स की सेल्स जो है वो फूलती हैं या उसमें से वो बाउंड होती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे मसल्स या हमारे फेफड़ों में मूवमेंट दिखाई देता है। तो इसके लिए हमारी जो स्पेशलाइज्ड सेल जो होती हैं वो मसल्स की जो स्पेशल सेल होती है वो क्या होती है कि पहले एयर को अपने अंदर फिल करती है, फिर रिलैक्स करती है, रिलीज कर देती है, रिलैक्स हो जाती है। तो इससे जो है कभी हवा भरती कभी वो होती, तो हमारा जो है ये स्टमक हमारा जो है फेफड़ा जो है मूव करता है। तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो जो है वो जैसे प्लांट में सभी परमानेंट टिश्यूज होती हैं जो अपवर्ड ग्रो करती हैं, और उनमें कुछ जो है स्पेशल टिश्यूज होती हैं। लेकिन बॉडी में जो है अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग स्पेशल टिश्यूज होती है जिनके कार्य अलग होते हैं। हमारे बॉडी में ढेर सारे सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये अलग अलग सिस्टम, जैसे भोजन पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेने के लिए हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इस तरह से बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जो है अलग अलग सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम में कार्य करने के लिए जो टिश्यूज होती हैं वो अलग अलग डेवलप्ड हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, डेवलप्ड हैं। तो अभी हमने जैसे अभी पहले पढ़ा कि ब्रीदिंग करने से हमारी जो मसल्स फूल जाती है, रिलीज हो जाती हैं, तो वो बाउंड हो जाती हैं। तो वो उससे हमें जो है सेल्फ मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, जब ब्रीदिंग के टाइम में क्या होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। वेयर डज द ऑक्सीजन गो? तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल ओवर द बॉडी। तो क्या होती है, लंग्स द्वारा जो ऑब्जर्व कर ली जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती है, ब्लड के थ्रू जो सर्कुलेट होती है। तो वाई ब्लड सेल्स नीड ऑक्सीजन? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड्स क्लू टू दिस क्वेश्चन। तो अब हम बताओ ब्लड को जो है ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ती है? तो ब्लड को सबसे पहला काम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाना है। या हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का विद्युत ग्रह है या एनर्जी पावर हाउस है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये हमने अर्लियर क्लास में पढ़ाई है। तो हमारे ब्लड को, हमारे सभी ऑर्गन को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। तो अब सर्कुलेशन के लिए हमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो टिश्यूज है वो उसको इनहेल करे या छोड़े, तो उसमें क्या टिश्यूज को वर्क करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमारी जो टिश्यूज है वो उसमें एपिडर्मिस नहीं होता एनिमल टिश्यूज में, और वो मूव करती रहती हैं। उनमें एक सिस्टम, उनमें एक स्पेशल उनका शेप नहीं डिफाइन है, वो अनशेप हैं, तो वो आराम से मूव कर पाती हैं, क्योंकि कार्य ऐसा
है, क्योंकि बॉडी का काम ऐसा है, ऑक्सीजन इनहेल करना है या सब्सटेंस को इधर से उधर पहुंचाना है, तो उसके लिए सेल्स को सिकुड़ना या सेल्स को होल्ड करना या सेल्स में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हम बता रहे हैं, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड ऑल द सेल्स। तो जो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ब्लड को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत है, तो ब्लड को ऑक्सीजन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो ऑक्सीजन को सभी बॉडी के सभी ऑर्गन में सर्कुलेट करती है और शरीर की लगभग क्रियाओं में ऑक्सीजन एज अ एनर्जी यूज की जाती है। तो ब्लड सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सभी ऑर्गन्स को देने के लिए। ठीक है, तो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। तो ब्लड और मसल्स जो भी वो हमारी बॉडी में टिश्यूज से ही बने, ये तो हम सभी जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो सच एज एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज। तो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला जो है एपिथेलिक टिश्यूज, या दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा मसल्स मस्कुलर टिश्यूज एंड चौथा नर्व टिश्यूज। तो हमारी बॉडी में जो है 4 प्रकार की, जैसे प्लांट में 2 ही प्रकार की टिश्यूज पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक और एक और प्लांट में 2 ही प्रकार की पाई जाती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और एनिमल्स में 4 प्रकार की पाई जाती है, एपिथेलिक टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज, नर्व टिश्यूज और चौथा कनेक्टिव टिश्यूज। तो अब हम सबके बारे में अलग अलग जानेंगे। एपिथेलिक टिश्यूज क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है, मतलब हमारी बॉडी हो या किसी भी एनिमल की बॉडी हो या किसी भी एनिमल सेल में, टिश्यूज का काम क्या है, सर्कुलेशन, बॉडी में सर्कुलेशन। तो अगर टिश्यूज प्लांट की तरह यहाँ पर वेल डिफाइंड शेप हो जाती और वो रिलीज ना होती, वो बाउंड ना होती, वो एक्सप्लोड ना होती, तो क्या होता, सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता था। तो इस वजह से एनिमल टिश्यूज में सर्कुलेशन की वजह से इनमें सेल वाल्व जो नहीं है, ये बहुत इनके लिए अच्छा है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाती है और बॉडी के जो है फंक्शंस वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे एपिथेलिक टिश्यूज के बारे में। ये एपिथेलियल टिश्यूज जो है, एपिथेलियल बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलिक टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है द कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलिक टिश्यूज। तो वो टिश्यूज जो बॉडी के ऑर्गन्स को कवर कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है, उसे एपिथेलिक टिश्यूज कहते हैं। बच्चों, ये हमारी स्किन की टिश्यूज हो सकती हैं, जो हमारी बॉडी की एपिडर्मिस कहें या बाहरी परत कहें, तो वो टिश्यूज जो है वो एपिथेलिक टिश्यूज है बच्चों। जो कि क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या काम करती हैं। मतलब बॉडी ऑर्गन, अब हमारे बॉडी में या एनिमल, किसी भी एनिमल की बॉडी में जो है सब ऑर्गन्स तो बॉडी के अंदर है और बॉडी ऊपर जो है ऊपर स्किन से ढकी हुई है सभी की बॉडी, चाहे किसी कोई एनिमल हो, कोई हमारा वर्टिब्रेट एनिमल हो, इनवर्टिब्रेट एनिमल हो, कोई बर्ड हो, कोई एम्फीबियंस हो, कोई एरियल एनिमल हो, कोई भी हो, तो या ह्यूमंस हो, तो उसमें क्या है कि उनकी बॉडी में ऑर्गन्स अंदर शिफ्ट है और ऊपर जो है टिश्यूज से कवर है। तो जो आउटर कवरिंग टिश्यूज हैं उन्हें हम एपिथेलिक टिश्यूज कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। ये हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी हैं। तो एपिथेलम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। तो एपिथेलिस क्या है, बाहरी स्किन जब है एपिथेलिस, तो अंदर उसके ऑर्गन और कैविटीज वगैरह कवर हैं। तो एक हिसाब से इन्होंने एपिथेलिस टिश्यू एक बैरियर बनाती है बॉडी में, कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। तो एपिथेलिस एक बैरियर बनाती है जिससे कि अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग सिस्टम जो है डिफरेंशिएट हो सकें। हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग जो ऑर्गन है वो एपिथेलिस द्वारा ही डिफरेंशिएट हो पाता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है या कौन सर्कुलेटिव सिस्टम के ऑर्गन है या कौन सा हमारा एक्सक्रीटिव सिस्टम के ऑर्गन है, वो एपिथेलिस के कारण ही डिफरेंशिएट हो पाता है। तो द स्किन, द इटनिंग ऑफ द माउथ, the lining of blood vessels, lung, elbow and kidney tubes are all made of epithelial tissues। तो सारे ऑर्गन ये हमारी स्किन जो एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, जो अभी मैंने बताया। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। तो ये क्या करती है, टाइटली पैक्ड है और एक शीट टाइप का निर्माण करती है जिसमें अंदर सारे ऑर्गन कवर हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल
बिटवीन देम ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये क्या है, ये आपस में इस तरह होल्ड है, टाइटली होल्ड है कि इनके बीच में इंटर स्पेस है नहीं। हल्के पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि जैसे ह्यूमन बॉडी में स्किन में पोर्स पाए जाते हैं जिससे कि जो बॉडी का एक्स्ट्रा स्वेट है, बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर या हार्मफुल वाटर है वो स्वेट के रूप में बाहर निकाला जा सके। ऐसे ही बहुत से कुछ एनिमल्स की बॉडी में जैसे जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उनमें पोर्स किसी किसी में नहीं भी होते हैं। तो जो हमारा इपिथैलियम है वो क्या है, लीस्ट वन लेयर ऑफ इपिथैलियम। तो हमारी बॉडी का आउटर लेयर या ऑर्गन्स का आउटर लेयर ही इपिथैलियम टिश्यूज है। एज अ रिजल्ट दे permeability of the cells of various epithelials play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different part of the body। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि इसमें गैसेस एक्सचेंज हो गया या कोई भी मॉलिक्यूलर एक्सचेंज हो गया तो इनको क्या करना है, इपिथैलियस के थ्रू होकर गुजरना है। तो इपिथैलियस के अकॉर्डिंग ही अगले ऑर्गन या अगले क्रियाएं जो है वो काम करेगी, या इपिथैलियम किसी भी क्रिया के कारण के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। ठीक, तो डिफरेंट इपिथैलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन की इपिथैलिया है या स्किन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेगी क्योंकि वो अपने काम के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स आर लंग ओवेली वेयर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. देखिए जैसे कि काम के अकॉर्डिंग जैसे ब्लड को जो है सर्कुलेट करना रहता है ऑर्गन्स में या सब्सटेंस को सर्कुलेट करना रहता है, ऑक्सीजन को ऑर्गन्स में सर्कुलेट करना रहता है, तो ब्लड को क्या होगा उसमें चीज़ों को होल्ड करना और फिर रिलीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें ये क्रियाएं जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें उनके टिश्यूज़ क्या हैं, वो इस तरह से अलग अलग टाइप की इपिथेलियल शो करती हैं। देखिए एक में इस तरह से वो शो करती हैं, कहीं पर वो स्क्यूमोनस है, किसी में स्टारफाइड स्क्यूमोनस है या क्यूबेडियल है या कॉलमर सिलिएटेड है, इस तरह से। तो क्या वो अपने काम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हैं। जैसे कि ब्लड टिश्यूज जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। हमारी जो अभी हमने पढ़ी जो हमारी एनिमल्स टिश्यूज हैं वो इपिथैलियस टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यूज या मस्कुलर या नर्व, चार भाग में डिवाइड है। तो हमारे ऑर्गन की जितनी टिश्यूज हो इन्हीं चार ग्रुप में आएंगी। तो सबसे पहले हम इपिथैलियल टिश्यूज पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारी इपिथैलियस टिश्यूज जो हैं वो हमारी आउटर कवरिंग बनाती है। जैसे कि हमारी स्किन है किसी भी ऑर्गन की कवर, तो ये चार प्रकार की होती है इपिथैलियम। एक तो बहुत पतली, या कुछ ये स्टेरिफाइड होती हैं, या कुछ जो है क्यूबिडाइल होती हैं, या कुछ में जो है इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं। तो ये अपने काम के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे यूज होती हैं। जैसे कि जो ये पतली बिल्कुल थिन स्क्यूमोस टिश्यूज हैं, स्क्वामोस टिश्यूज, ये हमारी स्किन बनाती हैं क्योंकि हमारी देखिए स्किन बहुत पतली होती है और बाहरी स्किन में जो है केवल पोर्स होते हैं और इनमें कोई मटेरियल नहीं होता क्योंकि पोर्स से आवागमन अंदर के ऑर्गन्स में होता है। तो बाहरी स्किन जो है वो केवल कवर करके टाइटली होल्ड होके बॉडी को एक शेप देती है, या जो स्केलेटल सिस्टम का शेप है वो ऑर्गन को पूरा बाउंड करती है, बैरियर बनाती है। तो ये जो पतली वाली टिश्यूज वो हमारी स्किन का निर्माण करती है, ह्यूमंस की स्किन या किसी भी एनिमल की स्किन का निर्माण करती है। ये देखिए सिंपल स्क्यूमोस एपिथेलियस सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डिलीट लाइनिंग। तो ये क्या करती हैं, डिलिकेट लाइनिंग बनाती हैं, मतलब बॉडी के आउटर कवरिंग बनाती हैं। द ओसोफागस and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium। तो जो हमारा ओसोफागस हो गया, हमारे मुख्य में एक ओसोफागस होता है, या हमारा जो माउथ का कवरिंग है, ये सभी क्या है, सिंपल इसे स्क्यूमोस टिश्यूज हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी, तो बॉडी जो प्रोटेक्ट करती है वो बहुत ही थिन स्क्यूमोस, सिंपल स्क्यूमोस से बनी हुई है। ठीक,
सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो ये क्या है, एक पैटर्न में, पूरी लेयर्स की एक पैटर्न में अरेंज्ड हैं। तो स्किन इपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर्स, तो इन प्रिवेंट वियर एंड टीयर। तो क्या स्किन जो है वो कई लेयर्स में डिवाइड है। तो पहली लेयर्स तो हमारी ये पतली वाली स्क्यूमॉस की हो गई, जो बिल्कुल पूरी आउटर कवरिंग देती है। सिंस दे आर अरेंज, उसके बाद जो है ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज्ड है। उस इपिथेलियम को क्या कहते हैं, स्टेरिफाइड इक्विमेनस इपिथेलियम। मतलब पहले हमारा स्क्यूमॉस की परत है, फिर उसके नीचे हमारी ये है स्टेरिफाइड स्क्यूमॉस की परत है। ठीक है, हमारी स्किन के नीचे जो सेकंड जो हमारी लेयर वो इसकी स्टेरिफाइड स्क्यूमॉस की है। तो वेयर ऑब्जॉर्वेशन एंड सेक्रेशन अकर, तो जब हमारी स्किन की पोर्स से जो वाटर या एयर या कुछ भी अब्जॉर्व होता है, तो वो इसी स्टेरिफाइड मसल्स द्वारा या स्टेरिफाइड टिश्यूज द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है। तो इसमें क्या है, अच्छी खासी इसमें स्पेस है, क्योंकि इसमें ऑब्जॉर्विंग स्पेस भी तो होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ सेक्रेट करना है तो पहले इसमें यहाँ पे ऑब्जॉर्व होगा, तभी तो बाहर बॉडी के बाहर सेक्रेट होगा। तो इसमें ऑब्जॉर्विंग स्पेस की वजह से ये जो है थोड़ी मोटी और फैली हुई है, और इसको हम कहते हैं स्टेरिफाइड स्क्यूमॉस। ठीक, वेयर ऑब्जर्वेशन एंड सेक्रेशन, अगर जब ऑब्जर्वेशन और सेक्रेशन हो गया तो इनर लिगिन इन द इंस्टेंटाइन टॉल एपिथेलियमस सेल्स आर प्रेजेंट, तो उसके अंदर जो है फिर क्यूबिडाइल सेल्स होगी। हाँ, तो उसके अंदर जो है जब ये ऑब्जर्व हो गया तो उसके अंदर जो है कॉलमर टिश्यूज हैं। ये देखिए, ये वाली नहीं, ये वाली कॉलमर टिश्यूज। जब यहाँ से ऑब्जर्व हो गया सेक्रेशन या कोई भी एक्सपोजर ऑब्जर्व हुआ, तो फिर उसके बाद ये कॉलमर टिश्यूज की जो परत है, तो जो भी सेक्रेशन या जो भी ऑब्जर्वेशन इसमें आया, तो इसमें कॉलम में वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होगा कि कौन सा किस अंग में जाना है या किस अंग के लिए इंपॉर्टेंट है या किस कार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग कॉलम्स उसके बनेंगे। ठीक, तो उसे हम कॉलमर इपिथेलियम कहते हैं। उसके बाद क्यूबिडाइलम इपिथेलियम, ये क्या है, क्यूब्ड शेप्ड है। तो ये क्या करता है, इसमें डक्ट होते हैं सैल्वरी ग्लैंड्स की, तो ये चीज़ों को होल्ड करता है या मेन फंक्शन में कार्य करता है। तो इसमें क्यूबिडाइल स्पेस इसमें होता है। तो इस इपिथेलियम सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्लैंड सेल, तो इसमें एक एडिशनल स्पेसिफिकेशन ग्लैंड सेल में एंजाइम कंटेन करता है, जो कार्य के काम करने के लिए या प्रोटीन वो अपने पोर्शन में समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड्स एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये कोलाइडल टिश्यूज क्या है, काम के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर पाता है, तो इसे हम कोलाइडल टिश्यूज कहते हैं। जब यहाँ से कॉलम होके सेक्रेट हो जाता है कोई भी चीज या एक्सपोज हो जाता है, ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो वो फंक्शन में कार्य करने के लिए यहाँ पे एंजाइम यहाँ के टिश्यूज द्वारा एंजाइम लेता है और फिर वो उस मेन फंक्शन में कार्य किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की। तो हमारी जो ब्लड टिश्यूज है वो सभी कनेक्टिव टिश्यूज है। वो क्या करती हैं, सभी ऑर्गन्स के इधर उधर कनेक्ट करती हैं। सभी समझ लीजिए वो पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व करती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पूरे ऑर्गन्स को हेड टू टो कवर करती हैं या कनेक्ट करती हैं। तो इसीलिए इनकी टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यूज कहलाती हैं। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। वाई इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज, अ क्लू इज प्रोवाइड इन इंट्रोडक्शन। जो पहले आपको टिश्यूज चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया तो उसमें ये क्लू दिया गया था, क्योंकि ये पूरे ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करती हैं। तो इनकी जो टिश्यूज हैं वो, तो द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो इनमें क्या है कि ये लूज होती हैं, गोल गोल होती हैं, शेप इनका लंबा होता है, कभी गोल होती कभी लंबी होती हैं ये। तो इनमें क्या होता है कि मैट्रिक्स भरा होता है और ये आराम से कहीं भी संकुचित हो जाती हैं, कहीं भी एक्सप्लोड हो जाती हैं, कहीं भी मूव कर पाती हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। और द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो इनमें क्या होता है, अब देखिए आप कनेक्टिव टिश्यूज को देख सकते हैं, ये कभी लंबी या गोल टिश्यूज, देखिए रेड ब्लड कैप्सूल, कभी ये ओपन, कभी ओपन भी रहती हैं। तो ये देखिए, ये आपके कुछ ब्लड टिश्यूज के जो आपको फिगर्स दिए गए हैं। प्लाज्मा सेल देखिए गोल गोल हैं, ये आपकी कॉलन फाइबर हैं, वो लंबी लंबी हैं।
तो ये सभी क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, तो इनके शेप और सेल जो है बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, अलग अलग डिफरेंट इनके शेप्स हैं, और इनमें एक मैट्रिक्स भरा रहता है जिसे कहीं भी आराम से एडजस्ट होकर किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर देती है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भरा होता है, एक मैट्रिक्स है लिक्विड, वो प्लाज्मा भरा होता है। तो इन विच रेड ब्लड सेल्स, कैप्सूल, आरबीसीज, ब्लड ब्लड सेल्स, यानी सभी में इसमें ये प्लाज्मा पाया जाता है, जो उनका सीधा सा फंडा है कि वो किसी भी जगह पे फिक्स होने के लिए अपनी बॉडी को मूव कर पाए। बॉडी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बोन भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, क्योंकि उसमें क्या है, सारे फाइब्रोनोजन द्वारा बोन्स बंधे होते हैं और पूरे बॉडी को बंध कर ही पूरा स्ट्रक्चर देते हैं। तो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है बॉडी को। तो ये जो बोन्स है हमारी, वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी और पूरी कनेक्ट होकर एक पूरा स्ट्रक्चर देती है बॉडी को, जिसको आपने थर्ड या फोर्थ में पढ़ा होगा कि जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी है वो है बोन्स हैं, वो स्ट्रक्चर देती है हमारी बॉडी को, एक फ्रेमवर्क देती हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। तो बोन्स तो हमारी नॉन फ्लेक्सिबल्स होती है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यूज है क्योंकि आपस में कनेक्ट होती हैं या पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं। तो टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये जो बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, उनमें एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज लगती है जिन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो टिश्यूज आर वेरी इलास्टिक, जो बहुत इलास्टिक होती हैं। इट इज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, ताकतवर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इलास्टिक होती हैं। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो वो बहुत कम मैट्रिक्स कंटेन करती हैं और वो बोन्स को बोन से कनेक्ट करती हैं, लिगामेंट्स। देखिए मैंने बताया ना, जो बोन्स के टिश्यूज हैं उन्हें लिगामेंट्स कहते हैं, ये बोन्स को कनेक्ट करती है, लेकिन इनमें जो मैट्रिक्स होता है बहुत कम भरा होता है। टेंडॉन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, और टेंडॉन्स जो टिश्यूज होती है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है। जो मसल से बोन को कनेक्ट करती हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं टेंडॉन्स, और जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करते हैं उन टिश्यूज को हम कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, ये दोनों ही टिश्यूज फ्लेक्सिबल होती हैं। तो अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज, और एक और टिश्यूज है वो कार्टिलेज है। वो क्या करती है, बोन्स के बीच में जो है बोन्स को आपस में रगड़ने के लिए बचाती है। जो बोन्स के बीच में जो स्पेस्ड बचता है वहां पे आके और बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाती है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज जो प्रोटीन और शुगर का बना होता है। स्मूथेन बोन सरफेस एंड जॉइंट एंड आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रेचा एंड लैरिक्स। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑन द ईयर। तो कार्टिलेज जो होती हैं वो जहाँ पे भी होती हैं वो वहाँ पर हम उनको फोल्ड कर सकते हैं। कुछ वो फोल्डेड होती हैं, फोल्ड हो सकती है, फोल्ड करने में मदद करती हैं, मुड़ने तोड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, जैसे कान की जो टिश्यू, देखिए कान को मोड़ ओड़ लेते हैं, कार्टिलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारे नोजल में कार्टिलेज होता है, हमारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो जहां भी फैट आर स्टोर, हमारी बॉडी में जब फैट स्टोर होता है तो वहां की सेल्स जो है फैट ग्लोब्यूल्स जो है फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड हो जाती है, यानी वहाँ फैट स्टोर होता है तो वहाँ की जो सेल्स वो फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड हो जाती हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑफ फैट आल्सो लेट इन एक्ट एज अ इंसुलेटर। जो फैट ग्लोब्यूल्स एज अ इंसुलेटर काम करता है कि जिससे कि बॉडी में वो सर्कुलेशन को रोकता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इनलॉग्ड सेल। तो जो हमारी मसल्स बनाती है टिश्यूज, जिन टिश्यूज की हमारी मसल्स बनी होती है वो मस्कुलर टिश्यूज हैं। दिस टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में मसल्स ही जो हैं वो बॉडी के मूवमेंट के लिए उत्तरदायी हैं। तो वो मस्कुलर टिश्यूज क्या है, तो जाहिर सी बात है मस्कुलर टिश्यूज में जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुण होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो मूव कैसे करेंगी। अगर वो हड्डियों की तरह स्ट्रांग और एकदम स्टैंड हो जाएं तो कैसे मूव कर पाएंगी। तो मसल्स हमारी जो है वो सहारा देती हैं चलने के लिए। वो हड्डियों को ऊपर से, उसमें हड्डियों को दोनों तरफ से कवर करती हैं और ऊपर की तरफ से खींचती हैं और पीछे से उसको पुश करती हैं, तब हम बॉडी चल फिर पाते हैं। तो ये देखिए हमारी जो ये मस्कुलर टिश्यूज बनी ये लंबी लंबी होती हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पाई जाती है। खिंचाव, मोड़ने और खींचने पर ये जो है कोई भी इनमें डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। वी कैन मूव सम मसल्स बाई
conscious will. मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टर्न टू। तो ये हमारे लिम्स, हमारी हड्डियों के आसपास, हमारे एवरीवेयर, मतलब ऑर्गन के आसपास एवरीवेयर जो है मसल्स जो है वो फैली रहती हैं। तो ये जो है व्हेन वी सो डिसाइड सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो ये देखिए, मस्कुलर प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम। तो जब हम सोचते हैं कि हमें चलना है या मूव करना है, तो हमारे बॉडी में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल्स। तो जब हमें डिसाइड करते हैं या हमारी माइंड का उस पर कंट्रोल होता है, तो उस काम को करने में जो मसल्स यूज होती हैं उन्हें हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इनवॉलंटरी एक्शंस यानी रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमारी बॉडी में अपने आप ही अचानक से वो एक्शन हो जाता है, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। तो हमारी जो वॉलंटरी एक्शंस जो है वो, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, दे आर मोस्टली अटैच्ड बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो जो बोन्स के साथ अटैच होती है बॉडी मूवमेंट हेल्प करती है, वो वॉलंटरी मसल्स हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट्स एंड डार्क बैंड्स। तो इन अंडर द माइक्रोस्कोप ये जो वॉलंटरी मसल्स वो क्या है, इनमें लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट मसल। तो इन्हें स्ट्रेट मसल भी कहते हैं। द सेल इज दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इनकी जो अनब्रांच्ड ये जो मसल्स होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं, और ये इसका फिगर है, ये देखिए आप, जिनमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। तो ये सभी क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं। अब द मूवमेंट ऑफ फूड इन द अल्ट्रीमेटरी कैनाल्स मीन्स जो बॉडी में फूड या ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है, या हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, तो उसमें जो मसल्स काम करती हैं, उनकी जो मसल्स होती हैं जिनका माइंड का जिन पर कंट्रोल नहीं होता है, जो सेल्फ मेड होती हैं और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक काम करती ही रहती है, उन मसल्स को जो है, उन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दे आर आल्सो फाइल इन द आयरिस ऑफ। तो ये इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। तो ये बॉडी के बहुत सी मूवमेंट का कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये इनमें माइंड का कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन द्वारा इसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये लगातार होती रहती हैं। दीज आर आल्सो, तो ये क्या होता है, आइरिस में पाई जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनको हम अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते हैं, उन मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो राइदमिक कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट दिस इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। तो जो भी ये जो अपने आप स्वयं का, जैसे हमारे स्टमकिंग मसल या डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स जो फूड को सर्कुलेट करती है, तो ये सभी क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। उनको हम जो है अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की इनवॉलंटरी मसल्स हैं, जो कंसंट्रेक्शन और रिलैक्शन इस सब में भाग लेती हैं, उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये जो है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट होती है। ये देखिए, ये वाली हैं जो ब्रांच्ड है, यूनी न्यूक्लिएट है, ये हमारी हार्ट की मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जिसे कहते हैं। और ये हमारी जो न्यूक्लिएटेड, ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, जो हमारी इनवॉलंटरी मसल्स हैं। और ये जो है हमारी जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं, ये स्ट्रेट मसल्स है, जो वॉलंटरी मसल जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नर्व सिस्टम, नर्व टिश्यूज़ की। तो हमारी नर्व यानी हमारी शिराओं में या हमारे नसों में, हमारे एक तो मसल्स हो गई, मांसपेशियाँ, फिर हमारे न्यूरॉन्स भी, हमारी नसें भी हमारी बॉडी में, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ऑल सेल्स possess of ability to respond to simultaneous, however the nerve tissues are highly specialized for being stimulated and, तो जो नर्व टिश्यूज हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, अलग टाइप की हैं। तो ये क्या होती हैं, तो नर्व टिश्यूज देखिए इस तरह की होती हैं। इनमें एक न्यूक्लियस सेल बॉडी जो होती है, उनकी जो सेल होती है उनमें एक न्यूक्लियस होता है, इस तरह से तंतु निकले रहते हैं। तो ये आपस में होल्ड होकर टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो इनके अंदर एक खोखली स्पेस हो जाती है, एक स्पेस होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व आर द
कंपोज्ड ऑफ द नर्व टिश्यूज। तो जो ब्रेन या हमारा स्पाइनल कॉर्ड या नर्व जो नर्व टिश्यूज द्वारा बने होते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट्स कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये जो सिंगल पार्ट्स एक तंतु को हम एक्सॉन कहते हैं और जब ये ब्रांच निकल जाता है तो इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो द सिंगल लास्ट पास्ट अलोंग द नर्व फाइबर कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। तो जो हमारा नर्व टिश्यूज है ये फाइब्रिक टिश्यूज होती है, मतलब ये फाइबर्स द्वारा बने होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये नर्व टिश्यूज में ये फाइबर जैसी जो संरचना होती है सेल की, तो ये जो है फाइब्रेटिक टिश्यूज भी इन्हें हम कह सकते हैं। फाइबर की वजह से ये आपस में बैंड होते हैं और ये पूरी ऑल ओवर द बॉडी जो है फैले रहते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन इनबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली टू रिस्पॉन्ड द सिमेट्रिकली। तो जब ये नर्व टिश्यूज जो होती है जब ऑल ओवर द टिप टू टो जो है ये फैली रहती हैं और इनमें ये जो तंतु या रेशी एक्सॉन निकले रहते हैं, तो इनसे क्या होता है कि मैसेज आपस में बहुत तेजी से पहुंचता है, ब्रेन को मैसेज बहुत तेजी से पहुंचता है और ब्रेन से ऑर्डर भी बहुत तेजी से विभिन्न ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो उस टिश्यूज का नाम लिखिए जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में बेटा के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो वो है बेटा हमारा मस्कुलर टिश्यूज, क्योंकि वही मूव कराता है। अब व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो न्यूरॉन किसके जैसे दिखता है, वो फाइबर के जैसे दिखता है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। तो 3 फीचर जो कार्डियक मसल्स के देने हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा है। ये क्या होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब इनमें एक सिंबल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये सिलेंड्रिकल होता है और ये ब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांच निकली रहती है। तो ये 3 कार्डियक मसल्स का आप लिख लेंगे आई थिंक यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स क्या है, वो सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है। अब चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओरेलर टिश्यूज। तो बच्चों ओरेलर टिश्यूज के बारे में अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, रुके मैं दिखाती हूँ। तो बच्चों जो हमारी ओरेलर टिश्यूज हैं ये क्या करती हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज में वाटर सेक्रेशन का कार्य करती हैं, प्लस ये एपिथेलियल टिश्यूज में टिश्यूज रिपेयर का कार्य करती हैं। जो भी टिश्यूज डैमेज हो जाती है तो एलोरल टिश्यूज जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती हैं और ये रिपेयरिंग टिश्यूज स्किन और मसल्स की जो टिश्यू रिपेयर करनी होती है, स्किन और मसल्स जो टिश्यू रिपेयर करनी होती है वो उनमें कार्य करती हैं। इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड मसल्स। और ये वाटर सेक्रेशन में भी हेल्प करती हैं। तो ये इसके 3 कार्य हैं जो कि आपके बुक में डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन ये बीच में बताए गए हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो सभी बच्चे ये चैप्टर पूरा हो गया, काम कर लीजिएगा, एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा। आपको इसके नोट्स दिए जा चुके हैं, तो आप ये पूरा, और जिसको भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे मैसेज करके कनेक्ट करें, और जो भी आंसर की ज़रूरत है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कनेक्ट कीजिए।